हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप जो है एसबीआई में बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ पे आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स दी जाती है, क्या यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या इंटरेस्ट रहता है। तो सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको एक बोनस स्टेप भी मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। तो मान लेते हैं कि आपका कहीं और किसी बैंक में आपका होम लोन चल रहा है और उसका जो है आप बैलेंस ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। मान लीजिए कि 10 लाख आपकी लोन थी और आपके बचे हुए हैं 7 से 8 लाख बचे हुए हैं अमाउंट, और वहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कि मैं कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, या किसी भी रीजन से आप शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे जो है यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र होम लोन आपके काम में आता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका कोई भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगा, या कोई भी प्राइवेट या फॉरेन बैंक होगा, या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया होगा, तो इस केस में जो है आप बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड आपने पहले से जिस बैंक में आपका इंस्टॉलमेंट होता होगा, आप वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पेमेंट करते होंगे, ईएमआई अपनी टाइम टू टाइम पे करते होंगे, तो आप इस सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको बेनिफिट्स क्या मिलेगी। तो यहाँ पे आपको लो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे कोई भी हिडन चार्ज एक्स्ट्रा आपसे नहीं लिए जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हैं तो आपसे कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं करी जाती है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज जो है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ यहाँ पे आपका मैच कर दिया जाता है। उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट चार्ज है वो थोड़ा कम होते जाते हैं। साथ ही में बात करते हैं यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की लोन की भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। और एक यहाँ पे यहीं पे टिप्स दे देते हैं कि यहाँ पे एक और बेनिफिट्स आपको मिलता है कि अगर आप वुमेन बोरोवर्स हैं, या फिर आपने वुमेन्स किसी भी घर में आपकी महिला हैं उनके नाम पे होम लोन ले रखा है, तो उस केस में जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे छूट देखने को मिलता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जो है इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, साथ ही में आपका जो है मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज आपका 70 साल होना चाहिए। यहाँ पे जो है आप एक्सटेंडेड लोन टेन्योर है, तो इसका बारे में आपका जितना भी डिपेंड करता है आपका कितना अमाउंट बचा हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे लोन टेन्योर आपको दिया जाता है। लोन अमाउंट के बारे में बात करें तो आपका किस हिसाब से बचा हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट चार्ज की। तो इंटरेस्ट चार्ज में जो है इंटरेस्ट रेट या फिर फीस के बारे में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है आपका लगभग 7 से लेके 8% तक देखने को मिलता है, और ये आपका डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। वहीं बात करें कि प्रोसेसिंग फ़ी की, तो यहाँ पे आपका 0.5% जितना भी आपका लोन अमाउंट है उस पर प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करी जाती है। साथ में अलग से जो भी जीएसटीज़ या फिर चार्जेज़ हैं वो लिए जाते हैं। एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई हिडन चार्ज नहीं रहता है, आपको पहले ही बता दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लगेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो भी है अब डॉक्यूमेंट्स, तो एप्लीकेंट्स जो भी आप एप्लीकेंट हैं, जो आवेदक हैं, उनका अपने एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपकी आईडी कार्ड होगी जहाँ पे आप वर्क करते होंगे। साथ ही में जो है आपको एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी, 3 पासपोर्ट साइज़ के आपके फ़ोटो लगेंगे। साथ ही में आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में, तो आप जो है टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, या फिर पाइप्ड गैस बिल का कॉपी दे सकते हैं। उसके अलावा पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पेपर में आपके क्या लगेंगे। तो जहाँ भी आपकी फ्लैट है या फिर घर है, तो वहाँ पे एनओसी लगेगा सोसाइटी या बिल्डर का। उसके बाद एग्रीमेंट सेल होना चाहिए, जो भी आपकी एग्रीमेंट होगी, दस्तावेज होंगे प्रॉपर्टीज़ के वो लगेंगे। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लगेगा आपका, शेयर सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मेंटेनेंस बिल लगेगा, इलेक्ट्रिक बिल लगेगा, और प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद लगेगी आपकी। जो भी आपके ओल्ड चेंज, जो भी अगर आपने पुराना घर खरीदा है तो उसके हिसाब से आपको एग्रीमेंट सेल दिखाना पड़ेगा पुराने भी। और उसके बाद बात करें कि अकाउंट स्टेटमेंट क्या लगेंगे, तो लास्ट 6 मंथ के आपके अकाउंट स्टेटमेंट लगेंगे, जितने भी आपके अकाउंट हैं। अब मान लेते हैं कि आपके 4-5 अकाउंट हैं, तो 4-5 पाँचों अकाउंट को आपको यहाँ पे 6 मंथ की आपको यहाँ पे फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं इनकम प्रूफ में। तो अगर आप सैलरीड हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो चाहे आप एप्लीकेंट हो या को-एप्लीकेंट हो या गारंटर हो, तो आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, और या फिर सैलरी सर्टिफिकेट जो भी आपके होंगे वो लास्ट 3 महीने के होंगे। जैसे कि आप अप्रैल में अगर आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों मंथ के आपके जो हैं सैलरी स्लिप लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने भरा होगा लास्ट 2 साल का, वो दे सकते हैं, या फिर आप फॉर्म 16 2 साल का फिल करके आप दे सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप नॉन सैलरीड हैं, अगर आपका खुद का पर्सनल बिजनेस है या फिर आप प्रोफेशनल हैं या डॉक्टर हैं, उस केस में जो है आपका जो है बिजनेस एड्रेस प्रूफ लगेगा, इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा 3 साल का, और बिजनेस का आपका जो बैलेंस शीट होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो 3 साल की लगेगी। और ये जो होना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई होना चाहिए एंड उनका स्टैंप होना चाहिए उस पे। उसके बाद बात करते हैं बिजनेस लाइसेंस डिटेल होनी चाहिए आपके पास, या फिर जो भी कागजात होगी जिस पे आपको लाइसेंस मिला होगा बिजनेस का, तो वो लगेगा आपका। और उसके बाद है टीडीएस सर्टिफिकेट, या फिर आप फॉर्म 16A भी ये फिल करके दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लगेगा, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं या फिर डॉक्टर हैं या कोई भी अदर प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, उस केस में आपको जो है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दी अदर बैंक, जो भी आपका अदर बैंक से जिसमें आप ट्रांसफ़र कराना, जिससे आप ट्रांसफ़र एसबीआई में कराना चाहते हैं, तो उसका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक के वो दिखाने पड़ेंगे आपको। लोन अकाउंट स्टेटमेंट आपको 1 साल का दिखाना पड़ेगा, पिछले 1 साल का। और सैंक्शन लेटर आपको दिखाना पड़ेगा, जो भी आपका अमाउंट सैंक्शन हुआ था वो दिखाना पड़ेगा। इंटरिम पीरियड सिक्योरिटी आपको ये भी दिखानी पड़ेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और अगर आपके पास एलिजिबल है, अगर आपका ये क्राइटेरिया है, तो आप जाके बैंक मैनेजर से भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है प्रॉपरली आपको डिस्कस करके बता देंगे कि कितनी आपको लोन अमाउंट मिलेगी, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और मैं यहाँ पे एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि जो है आप महिला के नाम पे एक तो लोन लें, और वहाँ पे जो है आपको इंटरेस्ट रेट पे कंसेशन देखने को मिलता है, छूट मिल जाती है वहाँ पे। दूसरा है कि अपना सिबिल स्कोर कभी भी मेंटेन करके रखें। तो यही टिप थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उनके साथ जिनको भी इस वीडियो की नीड हो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखने को मिलती रहे।